नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो मुद्दा अक्सर आपने गली चौराहों पर और इसी के साथ ही इंटरनेट पर भी जरूर सुना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दो पक्ष आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन वो मुद्दा क्या है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को ही कड़ी फटकार लगा दी है। और याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया वो भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि क्या हम हर गली और सड़क को इन पशु प्रेमियों के लिए छोड़ दें? हर जगह जानवरों के लिए जगह है, इंसानों के लिए नहीं। कोई आपको रोक तो नहीं रहा, आप चाहे तो उन्हें अपने घर पर खाना खिलाए। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। और उसके बाद आजकल जो एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है उस पर हम अपनी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि नोएडा की रहने वाली एक युवती ने ये याचिका डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उसे परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाती है। सोसाइटी के लोगों का ये कहना है कि वो जिन्हें खाना खिलाती है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये याचिका जाती है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि कुत्तों के लिए स्पेस जरूर होना चाहिए, एक अलग से स्पेस जहां पे उन्हें खाना खिलाया जाए, लेकिन उसी के साथ ही जो जिम्मेदारियां हैं उस पर भी ये ध्यान देना चाहिए कि इंसान की जो सुरक्षा है वो सर्वप्रथम रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस मामले पे आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फटकार लगाई गई है, उसने एक बार फिर से इस मामले पर चर्चा को शुरू कर दिया है। और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इन मामलों में हमने ये भी सुना है कि कुल मिलाकर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इसके खिलाफ रहते हैं। क्या कुछ उनके वो बिंदु रहते हैं और अभी इस समय क्या स्थिति है अगर बात भारत की करें, क्योंकि भारत में 30% से ज्यादा हर साल मौतें पूरी दुनिया में हो रही हैं रैबिस के कारण। जो पूरी दुनिया में रैबिस के कारण मौतें हो रही है उसमें अगर भारत के आंकड़े की बात करें तो वो 30% है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हर साल 18,000 से ज्यादा लोग रेबीज के संक्रमण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि जो 100 में से अगर हम 99% मामलों की बात करें तो उसमें डॉग की वजह से रेबीज का रहता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर न्यूज रूम लाइव में जुड़ चुके हैं। राधिका हमारे साथ हैं, इसी के साथ आरती और अदिति भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, चर्चा का विषय रहता है क्या हमें कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए या कुत्तों को किए जाने वाला जो प्रेम है जिसे हम पेट लव भी कहते हैं वो क्या नुकसानदेह होता है लोगों के लिए? देखिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, आप बेशक खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए, लेकिन आजकल जो हम मामले देख रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है, सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, बाहर आता है। सड़क पर भी हमने देखा है कि हम्म। कुत्ते किस तरीके से लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक कबड्डी प्लेयर की जो थी मौत देखी। वो क्यों हुआ? क्योंकि कुत्ते ने उसे काट लिया था, उसे रेबीज़ हो गया था और टाइम पे उनका इलाज नहीं हो सका, इस वजह से उनकी मौत हो गई। तड़प-तड़प कर वो मर गए। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने उन्हें काट लिया था और वो कुत्ता कौन था जिसे उन्होंने खुद नाले से बाहर निकाला था, उसे उसे खाना खिलाया था, उसे सहारा दिया था। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये एक मामला है और पता नहीं ऐसे कितने सारे मामले हैं जो हर हम्म। दिन सामने आ रहे हैं। अगर आपको कुत्ते को खाना खिलाना खिलाइए, बेशक खिलाइए, लेकिन आप या तो उसे अपने घर में पालिए और अगर आप पाल रहे हैं तो आप उसे अच्छे से रखिए। अगर आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो आप हम्म। एक अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे उनको खिलाएँ। क्योंकि जब आप उन्हें खाना खिलाते हैं, वो आपसे उम्मीद बढ़ाते हैं, बाकी लोगों से भी उम्मीद बढ़ाते हैं और जब कोई अकेला होता है, खासकर कोई बच्चा हो, तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। हम्म। अभी हमने एक और वीडियो देखा था, मुझे याद आ रहा है, ट्यूशन क्लास से 2 लड़कियाँ बाहर आ रही थीं। एक अकेली जा रही थी हम्म। और कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया। उस और एक कुत्ते नहीं थे वहाँ पे आस-पास, जितने एक जब अटैक करता है तो उसके आस-पास 5, 6, 10 जितने कुत्ते रहते हैं वो उनका झुंड आ जाता आक्रामक हो है जाते हैं। और सभी आक्रामक हो जाते हैं। और ये केसेस हमने कोविड के बाद ज़्यादा देखे हैं कि कुत्ते किस तरीके से झपट रहे हैं इंसानों पर। बिल्कुल। अच्छा, एक और यहाँ पर ये सवाल है कि जैसा कि आपने उस प्लेयर की बात की, इस प्लेयर के बारे में एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि देखिए, एक कुत्ते का बच्चा जिसे हम पिल्ला कहते हैं वो नाली में होता है, दया भाव से हम उसे बचाने चले जाते हैं जैसा कि उस प्लेयर ने किया। एक मामूली सी खरोंच लग गई थी हाथ में, ना काटा था, एक मामूली सी खरोंच, और किस प्रकार कुछ दिनों के बाद
लगभग महीना पूरा होने वाला था और उसके बाद जाकर जो लक्षण है वो नजर आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वहां पर जागरूकता नहीं थी। कुत्ता अगर काट जाए तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन लगवाना है, जो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप में एक बार लक्षण सामने आ जाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। और ये वाकई बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय इंसान को पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है, क्योंकि वो सीधा सीधा जो ये संक्रमण है वो आपके दिमाग पर असर करता है, और इसी वजह से जो इंसान को है पानी से और इसी के साथ ही हवा से डर लगना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ निगलने में भी गले में दर्द होने लग जाता है। और अब हम चलते हैं आरती के पास, आरती से जानने की कोशिश करते हैं। आरती देखिए, यहाँ पर अदिति का ये कहना है कि हमें डॉग्स को खाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर हम डॉग्स को खाना खिलाते हैं, उनका पेट अगर भरा रहता है, कुपोषण का शिकार डॉग नहीं होते हैं, और ऐसे में संक्रमण का जो खतरा है वो भी उनमें कम होता है, रेबिस का। दूसरा एक और बिंदु का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि अगर कुत्ता या कोई भी जानवर भूखा नहीं होगा तो वो आक्रामक भी नहीं होगा। दो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, इन दो चीजों में से किसे चुनना सबसे बेहतर रहता है? देखिए, मेरे पास खुद एक पालतू कुत्ता है जो मेरे साथ रहता है, और हम्म। जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं मैं उनको भी फीड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पालतू को करती हूँ, मैं अपने स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करती हूँ, और वो बहुत नकाम है, वो कभी ऐसे किसी पे आक्रामक हुए नहीं है। हम्म। अगर डॉग अगर फीडेड रहेगा, उसका पेट भरा रहेगा, वो अपने आराम से खेलेगा, लोगों के साथ जाएगा आएगा, बच्चों के साथ भी खेलते हैं। वहाँ पे मेरी जो गली है जहाँ पे, वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, वो उन्हें उनका पेट भरा रहता है, वो खाते हैं, अपना पीते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। हम्म। कभी किसी को अटैक नहीं किया उन्होंने, ऐसा हम्म। कि भाई लगे कि भाई बहुत खतरनाक है ये कुत्ता, कभी ऐसा किसी को फील ही नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि 2-3 साल, कितने सालों से हम वहीं रह रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। या कोई नया कोई रेंट पे भी कोई आता है तो सब फ़ैमिलियर जैसे हैं कि हम्म। हाँ, सब ठीक है। तो सबसे मेन है उनको खाना खिलाओ, उन्हें उनका पेट भरा रहेगा, उनसे प्यार से रहेंगे। अब जाओगे उसको पत्थर मार दोगे तो कल को वो रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं है। और रही बात वो कबड्डी प्लेयर की, तो कबड्डी प्लेयर ने लापरवाही भी की है, ऐसा नहीं है कि लापरवाही नहीं हुई। हम्म। कबड्डी प्लेयर ने लापरवाही की, वो एक प्लेयर है, उसे पता होना चाहिए कि कब कौन-सा क्या क्या लेना चाहिए, कब उसे अपने सप्लीमेंट्स लेने। तो उसे इस बात का भी होना चाहिए कि भाई मुझे कुत्ते ने काटा है, जानवर है, स्ट्रीट डॉग है, हम्म। उसे वैक्सीनेशन नहीं हुआ हाँ, है। कुत्ते ने हाँ, खरोंचा था। हाँ। तो उसे अपने आप से लेना चाहिए। अब मेरे पास भी है, तो मेरे को भी ऐसे कई जगह पे काटा हुआ है, तो हम्म। मैंने तो इंजेक्शन लिए ना, उसको भी रेबीज़ के इंजेक्शन लगे हुए हैं। हम्म। तो आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हालाँकि जानवर है, उसमें नहीं है इतना सेंस कब एक नाखून एक से क्या बहुत हो अहम जाए। मुद्दा अदिति आपने माफ कीजिएगा आरती, आपने यहाँ पर बताया, और वो जो मुद्दा है वो ये है कि आपने जैसा कि बताया आपके घर में एक पालतू पेट है, हाँ, उसको रेबिस का वैक्सीनेशन है, हाँ है। लेकिन क्या भारत में हर स्ट्रीट डॉग को ये वैक्सीनेशन हम उपलब्ध करा सकते हैं, ये वैक्सीनेशन हम दिया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरे देशों का भी जिक्र करना चाहूंगी, अमेरिका की मैं बात करूंगी, क्योंकि अमेरिका में भी डॉग बाइट्स की जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही है, वहां पर भी गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन देखिए भारत और अमेरिका में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसके मैं बिंदु आपको बताऊंगी, और उसके बाद आप खुद ही आकलन कीजिए कि कहां पर कमी है और कहां पर हम कमी से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण ये माना जा रहा है कि इसीलिए जो डॉग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये भी एक कारण बताया गया है कि जो भूखे डॉग्स होते हैं वो ज्यादा हमला करते हैं, और साथ ही साथ ये भी एक कारण बताया गया है कि अगर आप कुत्तों को प्यार देंगे तो उसके बाद हो सकता है कि जो कम ऐसे मामले सामने आए। दूसरा, उनकी वैक्सीनेशन को लेकर एरिया में वहां पर जो कुत्ते हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को ये अपील की जा रही है कि आप उनसे अपना मेल मिलाव अगर बढ़ा रही हैं तो हो सकता है उन्हें उसी एरिया तक सीमित रखें, ताकि उनकी जल्द से जल्द नसबंदी की जा सके, क्योंकि अगर आप हर किसी की नसबंदी अलग अलग एरियाज में डॉग्स की करेंगे तो वो जाहिर तौर पर आप पर हमला कर सकते हैं। इसी पर मैं आगे सवाल करती हूँ, क्या भारत के पास तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो कदम भारत की ओर से उठाए जा रहे हैं जिससे हम ये डॉग बाइट जैसी गंभीर समस्या से निपट सके, या आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि डॉग बाइट जैसे जो मामले हैं वो कम हो जाएं? देखिए, मामले कम हो सकते हैं, लेकिन लोगों को भी इस चीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उनको खाना खिला रहे हैं, तो किसी खाली एरिया में, पार्क में, किसी ऐसी जगह जहाँ भीड़-भाड़ थोड़ी कम हो, उस जगह खिलाइए, क्योंकि कुत्ते चलो खाना खिला रहे हैं हम उन्हें, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप देखते हो वाहन चलते हैं, वो उनके पीछे कितनी तेज़ी से भागते हुए जाते हैं, तो हम्म। उससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ता है। तो उस चीज़ को हम क्या करें कि या तो अपने घर लाके खिलाएँ, या तो किसी ऐसी जगह जहाँ खाली हो प्लेस, ताकि ना किसी और हम्म। को प्रॉब्लम हो, ना हमें प्रॉब्लम हो। खाना खिलाना गलत बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है इस जगह। हम्म।
बिल्कुल देखिए ये जो आपने कहा है यहाँ पर राधिका, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसका ज़िक्र किया गया है और ज़िक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जब फटकार लगाई गई कि क्या जो उनके वकील से पूछा गया कि क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? नहीं जाते हैं तो आप मॉर्निंग वॉक पर जाकर देखिए कि किस तरीके से कुत्ते जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, या फिर हमने देखा है बहुत सारी वायरल वीडियोज़ हैं ऐसी जिसमें जो बाइक सवार होते हैं, दोपहिया वाहन सवार होते हैं, उनके पीछे भी डॉग्स पड़ते हैं। लोगों को क्या कुत्ता पालने का जो शौक बढ़ता जा रहा है, अपने कुत्ते को बल्क बनाना है, हल्क के तौर पर उन्हें फीड देते हैं और इसी के साथ ही जो डॉग्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो भी शिकारी कुत्तों के तहत दी जा रही है और इससे भी कुत्ते शिकार के लिए कहीं न कहीं आक्रामक होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं पेट डॉग की बात करूँ तो आप जिस तरीके से उसे ट्रेनिंग देंगे, आप जिस तरीके से उसको रखेंगे, वो उस तरीके से बिहेव करेगा। अब कुत्तों की भी अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, अलग-अलग ब्रीड है, तो हर किसी का ब्रीड अलग तरीके का और उसका रिएक्शन भी अलग तरीके का। आप हुँ, पिटबुल का देख लीजिए, एक मामला सामने आया था, आपको याद होगा, हुँ, जहाँ पर पिटबुल ने ही अपनी जो मालकिन थी, उनके कान चबा लिए थे और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इंडिया में पिटबुल रखने के लिए बैन भी कर दिया था गवर्नमेंट ने कि आप नहीं रख सकते हैं पिटबुल। स्ट्रीट डॉग की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप स्ट्रीट डॉग की अगर आप बात करें, आरती भी कह रही थी कि अगर आप उन्हें खिलाएंगे उनका पेट भरा रहेगा, आप बिल्कुल खिलाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, हुँ, वहाँ पे 2-3 कुत्ते हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया है, वो उसी उसी दायरे में, उसी घेरे में रहते हैं। वहाँ से कोई भी अगर दोपहिया वाहन जा रहा है, मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी कुछ भी जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ते हैं और उसके पीछे दौड़ते-दौड़ते वो भूल जाते हैं कि वो दौड़ किसके पीछे रहते हैं, और कोई इंसान अगर साथ-साथ चला जाए उसके पीछे तो उसे काटने को दौड़ जाते हैं। जो कुछ वहाँ के जो घर हैं, वो उसे फीड कराते हैं। तो बस उनके घर के लोगों को नहीं वो काटते हैं, नहीं उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी चला हुँ, जाए तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपने अभी मॉर्निंग वॉक का ज़िक्र किया, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा, आप मतलब ना आपको वो डर लगा रहेगा कि इस इलाके में कुत्ता है, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। नहीं है तो भी पता नहीं क्या हो गया कुत्तों को कि वो पीछे पड़ जाते हैं, आपको दौड़ना, काटना वो शुरू कर देते हैं। पेट लवर की अगर बात करूँ, जो लोग घर में अपना कुत्ता पालते हैं, आपको लगता है कि आपको आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, वो दूसरों को नहीं काटेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई केसेस ऐसे आए हैं, हमने लिफ्ट में देखा है किस तरीके से बच्चे पे कुत्ते ने अटैक किया है, लोगों पर, डिलीवरी बॉय पर अटैक किया है। तो ऐसा नहीं कि आपने घर में अगर आपका ने कुत्ता पाला है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो आपको नहीं काट रहा। आपका कुत्ता दूसरों को भी काट सकता है। हुँ, और ऐसे वीडियोस की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 कपल एक लेडी को कह रहे थे कि आपका कुत्ता है, हमें कुत्ते से प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेकिन डर लगता है, आप इसे लिफ्ट में लेके मत जाइए। आप या तो आप सीढ़ियों से जाइए या तो आप दूसरी लिफ्ट ले लीजिए। वो लेडी उस बात पे अड़ी रही कि नहीं, मुझे इसी लिफ्ट पे जाएगा वो, कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, और आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। इस चीज़ पे बहुत बहस हुई, ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है ना कि आपका कुत्ता आपको नहीं काटेगा, वो बहुत अच्छा है। कई लोग संभाल नहीं पाते अपने कुत्ते को, रस्सी उनके हाथ से छूटने लग जाती है, वो कुत्ता जो होता है वो दूसरे पर झपट्टा मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे भी कई सारे केसेस हैं हुँ, जिसमें कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, चाहे उनका पेट भरा हुँ, हो हुँ। या ना भरा हो, आपने उसको घर में पाल रखा हो या फिर वो स्ट्रीट डॉग हो। हुँ। यानी कि देखिए कई मामलों में हमने एक चीज़ देखी है और उन मामलों की हम बात करें, तो देखिए कहने के लिए तो हम इंसान हैं और इंसान इंसान वाली प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी जुर्म लगातार बढ़ रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल मनोभाव का भी यहाँ पर एक शब्द का ज़िक्र करना चाहूँगी, मनोभाव क्या है? किस तरीके से आपका दिमाग सोच रहा है, किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है और ज़ाहिर तौर में कुत्तों में भी यही चीज़ जो है, वो कहीं न कहीं केंद्रित बिंदु के तौर पर हम उसे देखना ज़रूरी समझेंगे और ये जानेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ आरती हैं जिनके घर में एक पेट है, कि अगर बात पेट लवर्स की करें या फिर जो पेट होते हैं उनकी करें, उनकी मनोभाव या मनोदशा क्या होती है, कौन से ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पर वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, कौन से ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जो डॉग होता है सबसे ज्यादा लॉयल भी होता है, तो कौन से वो सिनेरियो हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं साबित करते हैं या फिर इस बात की जो सीमाएं हैं वो तय करते हैं? देखिए, ये एज अ पेट लवर और एज अ आई हैव अ पेट, तो उस हिसाब से आपके घर का एटमॉस्फेयर, जो घर का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी हम्म, पेट के लिए। आप अब अगर आप अपने घर में ही किसी बच्चे को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या ज़ोर से उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो उसमें पेट पर एक असर जाता है कि ये मुझे भी मार सकता है। हम्म, तो वो अपने बचाव के लिए अगर आप उसकी तरफ गुस्से में बढ़ेंगे ना, तो वो आपको काटेगा हम्म, या चिल्लाएगा। एक तरीके से आँखें जो दिखाना होता है, जैसे पेट होता है, वो अपनी आँखें गोल कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि उसका जो अब इनिशिएट है, वो क्या होने वाला है। हम्म, वो अटैक कर सकता है, तो आप पीछे हट जाएँगे, हम्म, तो आप नहीं करते। तो घर का एक एनवायरनमेंट होता है, वो मैटर करता है। ऐसा हम्म, ही स्ट्रे डॉग में भी होता है। अगर आप उसको खाना दे रहे हैं, तो वो आपको एकदम ऐसा पूँछ हिला के आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं और आप उसको देखते भी जा रहे हैं, उसको दे भी नहीं रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं, "ए हट, हट, हट", तो ऑब्वियस सी बात है वो आएगा।
वो आप पे अटैक करेगा। अगर आप कुछ नहीं कह रहे, आप सीधे चले जाइए, आप कितने भी पास से निकल जाइए, कुछ नहीं कहेगा वो। मैं तो नॉर्मली निकलती हूँ अपनी गली में भी, कुछ भी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो डिस्कशन है जाहिर तौर पर काफी लंबा होता चला गया, लेकिन जरूरी यहाँ पर इस डिस्कशन में जो पॉइंट्स निकले हैं वो ये कि शायद अभी भारत की अगर हम बात करें तो हमारे पास उतने नियम या कानून या फिर कुछ भी कह लें, एक नीति जिसे कहें, उतनी ज्यादा अभी हमारे पास कोई सार्थक नीति मौजूद नहीं है जिससे कि डॉग बाइट्स की घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सके। क्योंकि अभी भी हम ये कहना गलत नहीं होगा, एक डिस्कशन में उलझे हुए हैं और ये डिस्कशन हर दिन आए नए मामलों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर किसी पड़ोस के हो, किसी सोसाइटी के हो। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि जिस तरीके से बाहर के देशों में डॉग बाइट्स को गंभीरता से लेते हुए कई नियम कानून, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को समझना, जलवायु परिवर्तन को समझना और मनोदशा को समझना, इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में जब तक इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा उसके बाद हो सकता है कि डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो कम हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।